ये जो आपको बावड़ी दिखाई दे रही है काफी प्राचीन बावड़ी है और यहाँ पर आपको सामने की ओर एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा जो कि सुरंग के रास्ते से राजा महाराजा इसका उपयोग किया करते थे और बाहर से भी जनता के उपयोग के लिए ये लाई जाती थी। काफी बड़ी बावड़ी है और काफी गहरी है, आपको ये नजर आ रही होगी और आज भी इस नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने सफ़र में पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के दतिया शहर में, जिसमें आपको जो आज हम दिखाने वाले हैं दतिया का राजगढ़ महल, जिसको आप अगर देखोगे तो ये लगभग 350 वर्ष पुराना हो चुका है और इसमें आपको जो इमारतें दिखाई दे रही होंगी एक खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। वर्तमान में इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है, इस पर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं है। एक समय था जब यह काफ़ी खूबसूरत था, यहाँ पर म्यूजियम भी था और यहाँ पर काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं थीं। आज भी इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने के लिए है। तो आइए सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर विजिट करेंगे, देखेंगे अंदर इसकी कैसी हालत है। देखिए, जब हम इसके यहाँ पर पहुँचते हैं दरवाजे के पास, तो हमें सामने एक छोटी सी दानाल दिखाई देती है जिसमें 3 मेहराब वाले दरवाजे हैं। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह थे वो यहाँ पर जो पहरा दिया करते थे अपना यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पर भी सैनिक वगैरह दोनों तरफ बैठा रहा करते थे। देखिए, गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग 350 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आज भी ये बिल्कुल नए जैसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी मजबूत है। ये जो छोटा सा दरवाज़ा है ये सैनिकों के लिए और नागरिकों के लिए खोला जाता था। पूरा दरवाज़ा सिर्फ महाराजा के लिए खोला जाता था। आप अंदर आइए। अंदर से अगर आप देखोगे तो देखिए आपको एक काफ़ी मजबूत कड़ी दिखाई देगी जो कि उस समय गेट की सुरक्षा को लेकर, महल की सुरक्षा को लेकर लगाई जाती थी। सारा जो गेट है काफ़ी मजबूत तरीके से बनाया गया है ताकि कोई भी इसको आसानी से तोड़ ना सके। इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं और अंदर एक छोटा सा दानाल बना हुआ है। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह हुआ करती थी वो भी बैठा करती थी। अगर महाराज कहीं जाते हैं तो यहाँ पर सैनिक वगैरह उनको जो उनका फूलों से स्वागत किया करते थे। और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें यहाँ पर दोनों तरफ एक वैसा ही फिर से छोटा सा दानाल रूपी एक कक्ष दिखाई देगा, जहाँ पर सखियाँ और जो रानियाँ, महाराज अगर किसी युद्ध के लिए जाते हैं या आते हैं तो फूलों से उनका स्वागत किया करते थे। आंगन में हम इसके पहुँच चुके हैं और आंगन की हालत देखकर आप समझ चुके होंगे कि यह बिल्कुल एक खंडर में तब्दील होने वाला है और हो भी चुका है। एक समय था तब यह बहुत ही खूबसूरत हुआ करता है होगा। आप स्वयं अपने दिमाग में इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक समय में यह कितना खूबसूरत रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत डिजाइन से इसको बनाया गया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर की ओर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या कुछ देखने के लिए है। उसके पहले यहाँ पर देखें आप तो ये जो पिलर बनाए गए हैं उसके अंदर जो दानाल वगैरह बनाई गई है, काफ़ी सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो आपको इस पर जो लेपन दिखाई दे रहा है, देखिए सीढ़ियों के प्रयोग करके जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के कुछ जो देखने लायक चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं।
पहले के समय में ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ताकि एक साथ अधिक शत्रु आक्रमण करके ना आ पाएँ। यही इन सीढ़ियों का मतलब होता था। हर एक किले में आपको छोटी छोटी और बहुत ही पास पास सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर जो चमगादड़ वगैरह हैं, जो कबूतर वगैरह हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इसके छत पर आ चुके हैं और छत का हाल आप देख सकते हो। यहाँ से देखोगे अगर आप, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर डिजाइन में एक बरामदा जैसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई नृत्य वगैरह हुआ करता होगा एक समय। राजा महाराजा अपना यहाँ पर सुंदर समय व्यतीत करते होंगे। आप देख सकते हो यह एक बारादरी जैसा लग रहा है और इसके अंदर जाते ही हमको ये लकड़ियों के भीम डले हुए एक छत दिखाई देती है जो कि काफ़ी सुंदर है। और इसके अंदर दिखाई देता है हमें बहुत ही प्राचीन हमाम खाना, जिसे आप देख सकते हो उस समय में भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके इसको बनाया गया था, क्योंकि दूसरी इमारत यानी दूसरे मंजिल पर बना हुआ है। आप देख सकते हो 350 वर्ष पहले भी यह टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई थी। यहाँ से देखोगे तो काफ़ी इमारतें इसके खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। सीढ़ियों का प्रयोग करके हम इसके तीसरे मंजिल पर पहुँच रहे हैं और बहुत ही स्थिति यहाँ की गंभीर है। हर तरफ आपको घास दिखाई देगा, घास फूस का यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा हो चुका है। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही यूनिक नज़र आता है। अगर इसके दूसरे माले से आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिजाइन हमें देखने को मिलती है इस दानाल में जो यूरोपीय लगभग लगती हैं, जैसे कि महाराजा कभी यूरोप गए होंगे और वहाँ से उन्होंने ये डिजाइन देखा और अपने महल में इसको उभारा है। आपको यहाँ पर छोटी छोटी अलमारी दिखाई देगी जो उस समय लगभग किसी कार में उपयोग में लाई जाती होंगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ समय पहले कोर्ट भी चल चुका है, काफ़ी सरकार ने इसको यूज में लिया है। लेकिन यहाँ पर म्यूजियम भी था, म्यूजियम वाले कक्ष में भी अभी हम पहुँचेंगे। लेकिन कुछ समय से इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जो प्रिंट वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये अभी वर्तमान के ही हैं। कुछ ही समय पहले जब लगभग 25 से 30 वर्ष पहले के हैं। ये लगभग म्यूजियम वाला कमरा हमको लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही सुंदर कलाकृति से इस कमरे को बनाया गया है। देख सकते हो आपको ये तलवार नुमा आर्च में कुछ डिजाइन देखने को दिखाई दे रही होंगी। लगभग ऐसा लगता है कि म्यूजियम का कोई छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर रह गई है और बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ इस कमरे का निर्माण किया गया है। अगर ऐसा ही रहा तो ये जो विरासतें हैं, ये जो देखने लायक चीज़ें हैं, अधिक दिन तक नहीं ठहरेंगी, क्योंकि इसके अगर उस साइड हम देखेंगे तो हमें ये इमारत एक खंडर में तब्दील होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि देखिए इसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसकी छत टूट चुकी है और अगर ऐसे ही हुआ तो कुछ ही समय में बारिश की वजह से यह पूरा महल धराशायी हो जाएगा। इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं बचेगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो आंगन का व्यू आपको दिखाते हैं और इसमें और जो भी खास चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए ले चलते हैं। यहाँ से देखोगे तो आंगन आपको दिखाई देगा जो कि एक बहुत ही सुंदर हुआ होता होगा एक समय में, लेकिन आज तो बिल्कुल इसकी हालत काफ़ी गंभीर है। नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा और ऐसा ही एक आंगन आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। ये जो भाग है यहाँ पर म्यूजियम लगाया जाता था। यहाँ पर देखोगे
तो आपको काफ़ी सुंदर डिजाइन में, काफ़ी सुंदर आर्च में एक पिलर दिखाई देंगे जिनकी काफ़ी मोटाई है और काफ़ी बेहतरीन डिजाइन से इनको बनाया गया है। इन पर लकड़ी के भीम लगाए गए हैं जो आज भी बिल्कुल अपनी स्थिति में सही हैं। काफ़ी सुंदर इसकी बनावट है। ये जो हॉल आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको इसमें म्यूजियम था उस समय पहले, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से हटा लिया गया है। सामने की ओर आप अगर देखोगे, ये देखिए, तो यहाँ पर सर्दियों में जो ठंड से बचाव के लिए अलाव यानी आग जलाया जाता था और इसके धुएं की व्यवस्था सीधी ऊपर हुआ करती थी। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ पर यूज की गई थी ताकि धुएं का जो निकास है वो बाहर की ओर जाए और इस कमरे में कोई धुआं वगैरह ना हो। काफ़ी सुंदर डिजाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखोगे आप तो चारों तरफ आपको एक खंडर में तब्दील होता नजर आएगा। इतना सुंदर इसका बनावट है और हर एक कक्ष इसका देखने लायक है। सरकार से गुजारिश है कि अगर इसको देखरेख की जाए तो यह काफ़ी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। देखिए, वर्तमान इसकी स्थिति इसकी काफ़ी गंभीर हो चुकी है। डिजाइन देखकर आप स्वयं समझ सकते हो कि लगभग 350 वर्ष पहले इतना सुंदर रहा होगा ये। अब हम आपको उस ओर ले चलते हैं, जैसे कि आपको यह आंगन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और आंगन। यहाँ से हम एक छोटे से गलियारे से निकलेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का आपको उस तरफ दिखाई देगा, क्योंकि यह जो महल है 2 भागों में विभक्त है। यानी कि एक ये जो आंगन है और इस छोटे से दरवाजे से हम निकलेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही एक और उस ओर दिखाई देगा, क्योंकि लगभग ऐसा लगता है कि महाराज 2 भाई रहे होंगे और एक एक उनका ये महल रहा होगा। आइए इस गलियारे को पार करके हम इस महल के दूसरे आंगन में पहुंचते हैं। और अब हम इसके दूसरे आंगन में पहुंच चुके हैं। इस महल का निर्माण नरेश शुभकर्ण महाराजा इंद्रजीत व शत्रुजीत के शासनकाल में हुआ था, जो कि लगभग 1600 से 1680 के लगभग में यह इसका निर्माण हुआ था। महाराजा शत्रुजीत सिंह जी ने लगभग इस पर आखिरी समय तक राज किया। सबसे पहले अगर आप इसकी बनावट देखोगे तो आपको इस तरह की बनावट किसी भी अन्य महल में देखने को नहीं मिलेगी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर बनावट की गई, काफी मजबूत बनावट की गई है, लेकिन देखरेख के अभाव में यह खंडर होता जा रहा है। अगर इसकी देखरेख होती तो आज भी ये काफी सुंदर दिखाई देता। सामने की ओर आप देखोगे तो आपको एक पानी की जो व्यवस्था के लिए दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से हम जैसे इस गलियारे से बाहर निकलते हैं तो अब हम बाहर की ओर आ चुके हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं एक प्राचीन बावड़ी जो लगभग उस समय उपयोग में लाई जाती थी, जिसके अंदर एक सुरंग के माध्यम से भी राजा महाराजा लोग सीधा महल से पहुंचते थे और बाहरी नागरिक भी यहाँ से उसके पानी को उपयोग में ला सकते थे। ये जो बावड़ी है लगभग काफी प्राचीन महल के समय की ही ये बावड़ी है, और इस बावड़ी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें एक सुरंग के रास्ते से भी आ सकते हैं। सामने आपको दिखाई दे रही होगी जो सुरंग का रास्ता जो कि महल से होकर आता है। काफी गहरी ये बावड़ी है, लगभग 120 से 150 फुट से भी अधिक यह गहरी बावड़ी हमें दिखाई दे रही है। काफी गहरी ये बावड़ी है, लगभग काफी वर्ष बीत भी चुके हैं इसको,
लेकिन आज भी ये बेहद मजबूत और बेहद सुंदर नज़र आ रही है। इसकी जो सुरंग का रास्ता है उसके अंदर जाने का भी हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो सुरंग के माध्यम से राजा महाराजा रानी वगैरह सीधा इस बावड़ी तक आ सकते थे। तो दोस्तों ये तो था मध्य प्रदेश के दतिया राजगढ़ महल का पूरा व्यू और इसका पूरा इतिहास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।